नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। सीबीआई पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। जांच एजेंसी के दो सबसे बड़े अफसरों का टकराव बदनामी की वजह बन रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंतजार किया कि ये मामला शायद आपसी बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन जब बात अदालत के चौखट तक पहुंच गई और कोई रास्ता नहीं बचा तो दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया गया। इससे पहले भी सीबीआई विवादों में रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है। इस कार्रवाई को कुछ लोग सीबीआई के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस इसे राफेल सौदे से जोड़कर देख रही है। वहीं कांग्रेस, जिसके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता तक करार दिया था, इसलिए आज हम तो पूछेंगे, सीबीआई जैसी संस्था की साख इस कदर बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? आज हम तो पूछेंगे कि सीबीआई में अगर भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और हमारा आज का तीसरा सवाल होगा, सीबीआई को सरकार से स्वतंत्र एजेंसी बनाना ही क्या समस्या का समाधान है? इस बहुत अहम मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले नजर घटनाक्रम पर। तो इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि दो सीबीआई के बड़े अधिकारी में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर एक ऐसी संस्था जिसे आजादी के बाद से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही जाना जाता रहा है कि जो भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर दिखती रही है। जब भी कोई वारदात होती है, आज ही चाहे आम हो या खास, हर कोई ये कहता है कि हमें सीबीआई जांच करवानी है। उस सीबीआई में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और अफसर एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, और अगर आरोप सच साबित होते हैं तो समझिए सीबीआई जैसी संस्था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कामयाब मामलों की जांच करने के लिए जानी जाती है, उसकी पहचान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में है। सीबीआई की जो लगातार काबिलियत या फिर विश्वसनीयता है, उस पर आज बड़ा चिन्ह लगा है, लेकिन इस बड़े चिन्ह को लगने के पीछे कौन कौन वो लोग हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और इस कार्रवाई के साथ साथ आज पूरे अगर भारत के आजाद इतिहास की हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब सीबीआई में इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है। और एक बार फिर से आपको हम बता दें, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं आलोक वर्मा की, जिन पर गाज गिरी है, जिन्हें छुट्टियों पर भेज दिया गया है। संगीन आरोप आलोक वर्मा पर लगे हैं और इन आरोपों के तहत उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा है। इस बीच राकेश अस्थाना, जिनके बीच में आपस में द्वंद्व चल रहा था, यह भी कहा जा रहा है कि दोनों कुछ मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बना पा रहे थे और दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर शिकायती चिट्ठी का पुलिंदा सीवीसी तक पहुंचा दिया। हालांकि आलोक वर्मा ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि सीबीआई को स्वतंत्र करने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत हालात खराब हो सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर मनचाही रिपोर्ट न सामने आने की वजह से उन पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन बड़ी तेजी में सरकार ने कार्रवाई की, सीवीसी ने एक्शन लिया। फिलहाल सीवीसी के एक्शन को लेकर भी कांग्रेस सवाल कर रही है कि आखिर जब सीवीसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं है तो फिर सीवीसी सीबीआई के अधिकारी पर, स्पेशल डायरेक्टर पर कैसे कार्रवाई कर सकती है, उन्हें छुट्टी पर कैसे भेज सकती है? इन तमाम सवालों पर आज हम बहस करने वाले हैं। इस बीच आज हमारा सवाल क्या है वो भी सुन लीजिए। हमारा सवाल है, पीएम मोदी ने सीबीआई की जो सफाई की उस पर कांग्रेस के सियासी इल्जाम सही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भी भेज सकते हैं। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इस वक्त आप मेरे साथ पैनल भी देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय करा दूं, अतुल अंजान है, नेता सीपीआई के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में उम्मीद करती हूं कि गौरव भाटिया भी हमारे साथ होंगे। इस डिबेट में आरजेडी की तरफ से नवल किशोर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार होंगे रामकृपाल सिंह, विकास सिंह जो कि पूर्व एएसजी हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे इस डिबेट में, और NR वासन, पूर्व सीबीआई अधिकारी, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहेंगे। मैं सबसे पहला सवाल
अतुल अंजान साहब, चूंकि अभी आप हमारे साथ हैं, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी। इस पूरी कार्रवाई को, जो कुछ भी सीबीआई में हो रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? अतुल जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए, लग रहा है अतुल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन खेड़ा, ये पूरी कार्रवाई क्या तस्वीर पेश कर रही है सीबीआई की? पहले तो मुझे इस बात पर हैरानी हो रही कि आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की सफाई कर दी। माफ कीजिएगा, उन्होंने इस देश की तमाम संस्थाओं की सफाई ही कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का जो आलम है 70 साल में, वो भी कभी नहीं देखा गया। आज जो सीबीआई का जो आलम है, आपने स्वयं बोला और बड़ा अच्छा बोला कि ये भी शायद 70 साल में पहली बार हुआ होगा कि इतना खुलकर प्रधानमंत्री एक फौजदारी मुकदमे में हस्तक्षेप करते हैं। प्रधानमंत्री को ये तो ज्ञातव्य होगा कि सीबीआई डायरेक्टर एक सिलेक्ट कमिटी अपॉइंट करती है और बड़ा स्पष्ट कानून है, इसमें किसी बड़े कानूनविद की भी आवश्यकता नहीं है कि उसको हटा भी वही सिलेक्ट कमिटी सकती है। आपने उनको दाएं बाएं कर दिया। क्यों? आपको डर क्या था? आपको डर यही था कि राफेल के कागज उन्होंने मंगवाने शुरू कर दिए। अरे आखिर राफेल के 5-6 प्रश्नों के आप उत्तर दे देते तो आज पूरे देश का सर ऐसे नहीं झुकना पड़ता जैसे आज पूरे विश्व में हमारी जग हंसाई हो रही है कि हम अपने एक सीबीआई के 2 अफसर लड़ रहे हैं और वो लड़ते चले जा रहे हैं, पब्लिकली लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से उन्होंने चुने हुए अफसर। पवन खेड़ा जी, दिल पर हाथ रखकर ये बात स्वीकार करिएगा। ठीक है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उस बात का सम्मान है, लेकिन दिल पर हाथ रख के ये बात मानिएगा कि ये 4 साल में सीबीआई की स्थिति नहीं हुई है। आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस पार्टी ने शासन किया उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सीबीआई को इस हश्र तक पहुंचाने में। आप भी शुरू करें। चलिए फिर आप एक काम करते हैं, एक बार अगले 1 महीने तक सिर्फ नेहरू जी पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अरे पवन खेड़ा जी, ऐसा नहीं होगा ना। 4 साल का हो रहा है, क्या मतलब है? देखिए, सुनिए, बहुत ईमानदारी के साथ आपने शायद मेरे शब्दों को नहीं सुना। आपने पवन खेड़ा मेरे शब्दों को नहीं सुना। गौरव भाटिया, मैं इस डिबेट में आपको लाना चाहती हूँ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर नहीं सुनना पसंद? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा ना कि आपको जब आपको ये पूछा जाए कि इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, अब आप हर बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। कुछ तो तौर तरीका होगा ना बात रखने का। चैनल के अंदर अतुल अंजान जी, एक मिनट पवन खेड़ा प्लीज। अतुल अंजान जी, मजाक कौन बना रहे हैं सर, दुनिया देख रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अतुल अंजान जी, सीबीआई की आज जो स्थिति है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसे जड़ें जो आजादी के बाद से थी आज तक थी, ऐसा तो नहीं है ना पहली बार विवादों में आया हो, लेकिन ये जो स्थिति पहुंची है, ऐसी स्थिति कैसे हो गई सीबीआई जैसे संस्थान की, जिसकी देश में ही नहीं दुनिया में तारीफें होती हैं? देखिए, ये स्थिति ऐसे इसलिए हो गई कि सीधे सीधे दखलंदाजी का मामला सीबीआई के अंदर हो गया। रंजीत सिन्हा के बाद से लेकर आलोक वर्मा के बाद ये किसके चुने हुए लोग थे? अस्थाना जी, किन्होंने चुना था इनको? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ चुनने का अधिकार किसको है? सीबीआई के प्रधानमंत्री को, लीडर अपोजिशन को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को निकालने का भी अधिकार इनको है। कैसे सीवीसी ने निकाल दिया? जिसको चुनने का अधिकार नहीं। इसीलिए गड्ढम गड्ढ है, पूरा निजी। ये राफेल का मामला है। मैं आपसे कहूं, एक बात सुन लीजिएगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, 25 मार्च 2015 को बड़े अधिकारी भारत सरकार के, एचएएल के और वो राफेल के सब बैठ के तय कर देते हैं सौदा, और उसके बाद 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री जाके सब तोड़ देते हैं और एक आदमी को दे दिया जाता है, उसको बीच में एजेंट बना दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, ये सारे कागजात आलोक वर्मा जी के पास भी हैं। और ये अस्थाना जी के खिलाफ कितने बड़े कार्रवाइयां हैं, कितने इनके खिलाफ कार्रवाइयां हैं, और जिनको सीबीसी ने नियुक्त कर दिया है सीबीआई का डायरेक्टर, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाइयां हैं। तो ये सब, अब ये सब मामले में रफा दफा करने सारा देश जान गया है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बड़ी अजीब सी, वही सारा देश जान गया। अतुल अंजान जी, जिसको नियुक्त रामकृपाल जी, मैं चाह रही थी वैसे तो गौरव भाटिया, 1 सेकंड, ठीक है अतुल अंजान जी, सर आपका 30 सेकंड पूरा हुआ ना। मैं आज चाह रही थी कि सबको मैं 30 सेकंड दूं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां हुई। रामकृपाल जी, शुरुआत तो मैं आपसे करना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। एक ऐसा संस्थान जिसकी हम तारीफें लगातार सुनते रहते हैं, एक आम आदमी के घर में भी अगर कोई भी घटना
होती है जिसमें उसे संशय होता है तो वो सीधे बिना कुछ दिमाग में लाए कहता है हमें सीबीआई जांच करानी है। हम ये देखते आए हैं कि लगातार सीबीआई को लेकर जिस तरह की विश्वसनीयता मेरे भीतर या आपके भीतर या तमाम वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं टीवी उनके भीतर थी, आज वो सीबीआई इस स्थिति में पहुंच गई है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मास्टर्स का टूल बन गई है। देखिए प्रीति जी, आपने सही कहा। इस देश में दो ही नाम, जब कोई संकट में होता है आम आदमी तो दो नाम लेता है। जांच के लिए उसकी आस्था सीबीआई पर है और न्याय के लिए अदालत पर। ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है, मैं किसी एक पक्ष को नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो सत्ता में इस समय हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी से आज की जो सत्ता में चाहे मोदी सरकार है बच नहीं सकती है कहीं न कहीं। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन इसको, देखिए ये एनडीए का फ़ायदा या यूपीए के फ़ायदा या एनडीए का नुकसान या यूपीए के नुकसान से ऊपर उठ करके देखिए ये देश का नुकसान है। आज कोई भी एक पार्टी सत्ता में है, कल को कोई दूसरी आएगी, लेकिन इन संस्थाओं का हम आलोचना भी करें तो ध्यान ये रखना चाहिए कि इन संस्थाओं की गरिमा गिरे नहीं किसी तरह से। जो भी है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही हैं या आप गलत हैं। आम आदमी को जानकारी क्या है, राफेल पर वो सवाल कर रहे थे, ये जानकारी न तो मीडिया में कहीं आई है कि हाँ वो जा रहे थे। अगर किसी पार्टी के पास ये पता चल जाए कि सीबीआई क्या करने जा रही थी, अपोजिशन के पास ये सब सूचनाएं पहुंच रही हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये कैसे हो रहा है, सीबीआई क्या करने जा रही है, इसकी जानकारी अपोजिशन को सीधे मिल रही है। देखिए बहुत सारे सवाल हैं। मैं केवल इतना कहूँगा कि इसको कम से कम वोट का मुद्दा न बनाए, न बीजेपी बनाए, ना एनडीए बनाए, ना यूपीए बनाए। ये तो सम्मान प्रतिष्ठा का मुद्दा बनता जा रहा है। वो सीबीआई जिसके लिए हम बड़ी छाती ठोक के कहते थे कि नहीं ये सीबीआई है और ये सच्चाई लेकर आएगी सामने, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा खुलासा होगा कि आखिर कौन कौन शामिल है, घूसखोरी के मामले का पर्दाफाश कर देगी। आज उस सीबीआई के भीतर ही दो बड़े अफसर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एन.आर. वासन पूर्व सीबीआई अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासन साहब, कौन इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है सीबीआई को? नहीं, देखिए सीबीआई आज जिस स्थिति में पहुंच गई है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे कोई भी डिसएग्री नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति पे क्यों पहुंची है, इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण ये है कि जो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन है ऑफिसर्स का, जिस प्रक्रिया से ऑफिसर्स को सीबीआई में लिया जाता है, वो प्रोसेस बिल्कुल फेल हो चुकी है। आपने देखा पिछले 2 डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ हो रही है और प्रेजेंट जो स्पेशल डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ अब एक एफआईआर दर्ज किया गया है और डायरेक्टर के खिलाफ में भी कंप्लेंट्स हैं। तो दूसरे इन अधिकारियों को छोड़ भी दें, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और जो इंटरिम ज्वाइंट डायरेक्टर जिनको डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है उनके खिलाफ में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका साफ इस चीज से ये झलकता है कि जिस प्रक्रिया से हम लोग ऑफिसर्स को इंडक्ट कर रहे हैं वो प्रक्रिया फेल हो चुकी है। उस प्रक्रिया को दोबारा से सोचना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो ऑफिसर जिनकी इंटीग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है और जो कॉम्पिटेंट हैं उनको सीबीआई में काम के लिए लाया जाए और इस तरह के ऑफिसर्स को सीबीआई में इंडक्ट नहीं किया जाए, ये बहुत जरूरी है। सेकंड, सीबीआई की जो कार्य करने की प्रणाली है उसके अंदर सुधार करने की जरूरत है ताकि इस तरह की विवाद दोबारा से पैदा नहीं हो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये विवाद इस तरह का दोबारा नहीं आना चाहिए। ये देश के लिए और सीबीआई जैसी संस्था के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जो हम देख रहे हैं। गौरव भाटिया, यही सवाल मेरा आपसे है जो मैं लगातार सारे पैनलिस्ट से कर रही हूँ, वो यही कि इतना बड़ा संस्थान जिसे हम बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही नेक काम के लिए जानते हैं, जो ये लगातार ये कहता रहता है कि भाई हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें किसी तरह का लूपहोल्स आप नहीं निकाल सकते हैं, आज उसी के अफसर चाहे डायरेक्टर हो या स्पेशल डायरेक्टर हो वो आपस में लड़ रहे हैं। ये कैसे ये स्थिति पहुंच गई है कि अब ये हालत हो गई है कि वो आपस में ही आरोप लगा रहे हैं कि तुमने इतना करोड़ लिया, तुमने इतना करोड़ लिया। प्रीति जी, मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई है और इसमें अगर आरोप प्रत्यारोप सीनियर मोस्ट सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच हो
और सीवीसी एक्ट और डीएसपी एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें ये क्षेत्र अधिकार और ताकत केंद्र की सरकार के पास है कि डे टू डे फंक्शनिंग में आप नहीं हस्तक्षेप कर सकते। लेकिन ऐसी अगर असाधारण एक स्थिति बन गई तो यह अनिवार्य हो गया कि उनको छुट्टी पे भेजा जाए, क्योंकि जिन पे आरोप है उनके कंट्रोल और सुपरिटेंडेंस में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसीलिए सरकार ने वो किया जो देश के लिए आवश्यक था, जो हमारी संस्थाओं के लिए आवश्यक था। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस गजनी की तरह हो गई, राहुल गांधी की याददाश्त चली जाती है। मैं आपको पढ़ के सुना दूं, जब कोलगेट घोटाले के मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी, तो जब डायरेक्टर ने स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में देने से पहले जाके कानून मंत्री और उस वक्त के महान्यायवादी से पूछा कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या बदलाव होंगे, तो कड़ी फटकार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सीबीआई पिंजरे में कैद तोते की तरह है। देश की भलाई के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया और उनके कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने इस्तीफा दिया। ये भी याद दिला दे गजनी कांग्रेस को। ये हमें बोलते हैं गजनी की तरह। अरे 2013 अरे जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं पवन खेड़ा जी, उसका उत्तर दीजिए। अरे बीच में मत बोलिए, आपकी बात हो गई। क्या ये सत्य नहीं है कि सीबीआई डायरेक्टर कानून मंत्री के घर पे गए और महान्यायवादी के, और उन्होंने कहा मनमोहन सिंह का नाम आ रहा है, इसलिए स्टेटस रिपोर्ट को बदल दो, और तब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा के कहा कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या आपको याद दिलाने के लिए है। इसलिए पिंजरे का तोता जो कांग्रेस में था सीबीआई आज बाज बन गया है, आप जैसे भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। और हाँ, हम लोग पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित नहीं है, हमारी नीतियां लकवा नहीं मारी हुई, हमने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया क्योंकि ये आवश्यक था। और 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चुप है, कुछ कर क्यों नहीं रहे? जैसे ही हस्तक्षेप होता है तो यू टर्न मार जाते हैं। किस तरह की कांग्रेस है कि आप में स्थिरता भी नहीं। हर संस्था के साथ आपने मजाक कर दिया। अश्विनी कुमार पर जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए। जो पूछ रहा हूं, पिंजरे का तोता बोला था कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने? आपका जवाब देंगे। राफेल डील पे आप बात करते हैं ना, अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, पहले तो ये तय करे कि क्या उसका दाम था, उसके बाद जो साक्ष्य हो, जो उनके पास एविडेंस हो, सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन डाल दे। हिम्मत है राहुल गांधी की तो चुनौती देते। इतनी हैसियत नहीं है कि करे, केवल राजनीति करते हैं। दाम तक तो आपको पता नहीं है। 10 साल तक कमीशन तय करने के लिए राफेल डील आपने नहीं करी, और 17 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखा के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर डाली। इसलिए कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आपके सारे पाप अब उजागर हो रहे हैं। क्या पी चिदम्बरम है, क्या कार्ति चिदम्बरम है, ऑगस्टा वेस्टलैंड है, लालू प्रसाद यादव है, ये सब मामले सीबीआई के सामने हैं। अरे जो आपको आईना दिखाता है आप उसको छुट्टी पर भेज देते हो। सर्वोच्च न्यायालय जाइए, हिम्मत है तो जाइए सर्वोच्च न्यायालय। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपने सुना। नवल किशोर जरा इस बात पर रोशनी आप डालिए। जिस सवाल को मैं सबके पास ले गई, आप रह गए। पवन खेड़ा, आ रही हूं आपके पास, दोबारा आ जाएंगे। सीबीआई को इस तरह गर्त में ले जाने वाली जो स्थिति आ गई, ऐसा हो क्यों पाया है? किसकी वजह से हो पाया है? आजादी से पहले से लेकर आज तक कौन कौन सत्ता में रहा, कौन कौन शासन में रहा, सीबीआई पर क्या क्या आरोप नहीं लगे, हम सब वाकिफ है। लेकिन आज ये गर्त की स्थिति क्यों हुई? देखिए, पिछले 4 साल को तो समझना ज्यादा जरूरी है ना। 70 साल से को समझने से ज्यादा जरूरी है कि आप 4 साल का समझें। जब से पहले सुन लो, पहले आप सुन लो पहले बताता हूँ क्यों नहीं जरूरी है। वो भी बताते हैं आपने क्या किया, आप बताते हैं ना आपको। देखिए, जब से सीबीआई को सुनिए पहले, तो आप पहले का पहले बात करिए। इतना बकवास करती है तो सुनिए, आप कर रहे हैं, आपको नहीं है, आपको जवाब देना चाहिए। लालू यादव पूछ रहा हूँ, बताता हूँ लालू यादव क्या है। न्यायालय में 4 जगह सजा हुई है लालू प्रसाद यादव। अरे 50 जगह जानवरों का चारा खा गए, बताइए। सारा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। पूरे देश को आपने आप 4 साल के पीछे जाइए, आपको दर्द हो रहा है। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, नहीं तो आज शिष्टाचार से बाहर। क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि पिंजरे का तोता था? ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। इन्होंने 4 साल से शुरू करेंगे, पीछे का मैं भूल जाऊंगा। सुनने का अगर आपके पास आपने हिम्मत है तो आप प्रश्न का हिम्मत तो उत्तर इतना है दीजिए। कि आपको दिखा दिया। हाँ, दिखाइए, क्या दिखा दिया आपने कि लालू भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आपका मुझे बनना भी नहीं, भगवान करे
ऐसा दिन कभी ना। भ्रष्टाचार के जो आरोप है न्यायालय में आपकी आस्था है कि नहीं, ये नहीं बताएं। आज आपको दर्द ये है कि आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। जितने भी देश के तो अंदर आप फ्रॉड है, चाहिए कोड, हाँ 2G, कोलगेट, CWG, ऑगस्टा वेस्टलैंड बीजेपी है, बेल पे है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सबसे पहले हमारा कोई मंत्री नहीं है, आपको पहले जानना होगा राहुल गांधी जेल में क्यों है, बताइए आप जाइए बताइए और आपके क्यों नेता जेल जाएंगे, है, नहीं बता पाएंगे। अरे ये सब बयानी करने से कोई फायदा नहीं। चलिए, जो मैंने सवाल किया उसका उत्तर हो तो आप दे दीजिए। आप लेंगे नहीं तो आप दीजिए इसका उत्तर। लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों? न्यायालय में आस्था नहीं है? सुन लीजिए पहले, न्यायालय में आस्था है कि नहीं है? कौन तय करेगा कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी? कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचारी लालू जेल में क्यों है? देश के प्रधानमंत्री आप थोड़ी ना तय करेंगे, पे चार्ज लगता है तो आप नहीं तय करेंगे। और आप भूल नहीं सकते गजनी गौरव भाटिया 30 सेकंड हम उन्हें सुन लेते हैं। 30 सेकंड। हाँ। संयम नहीं है। नहीं ठीक है, गौरव भाटिया नहीं हमारा टॉपिक। मेरे अपने व्यक्तिगत टिप्पणी आप करने की बजाय मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं गौरव भाटिया प्लीज 4 साल पहले बिजली का तोता किसने बनाया? राजनीति में बदतमीजी का सृजन जो है वो बीजेपी ने किया है। अरे ऐसा थोड़ी व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। आप दूसरे के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं तब भी उसके बाद अपना शिष्टाचार बना के आपसे बात करूंगा। मैं शुचिता की बात कर रहा हूँ। ये चिल्लाएंगे तो क्यों बोलेंगे? इनको 4 साल पीछे जाइए, कूदिए 4 साल के आगे। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता है तो मैं वो भी करती हूँ। प्लीज भाषा की मर्यादा रखें। हम सब यहाँ पर सभ्य समाज से आते हैं। प्लीज गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या घर में क्या घुसेंगे? अगर कोई चोरी करेगा तो उठा के जेल में डालेंगे। आपके पास है जेल में डालेंगे। क्या है? ये क्या जेल में है? डालेंगे। देखिए जिस तरह का डिबेट ये न्यायालय ने सजा सुनाई, किसने सजा सुनाई? मैं आप दोनों को फिर चुप करा के मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो इनसे 2 सवाल जो पूछे उसका उत्तर दे। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है आपके पास, नहीं है। पास है। आप एंकर से ऊपर है क्या? आप में हिम्मत नहीं है कि आप सवाल का उत्तर दे पाए, इसलिए डर जाते हैं। 30 सेकंड। हाँ देखिए मैं बहुत सीरियस बात कहने जा रहा था, और वो सीरियस बात यह है कि सीबीआई पे सबको भरोसा है। लालू जी जिसकी चर्चा इन्होंने किया, सीबीआई का सम्मान और उस संस्था का सम्मान करते हैं। यही कारण सुनो तो पहले यार, सुनते नहीं और इसीलिए कहता हूं न्यायालय का सम्मान देखिए करते सुनो तो पहले सम्मान बताएंगे न्यायालय क्या है आपको नहीं मालूम? हाँ, 4 जज आकर न्यायालय क्या है बताते हैं। पता आप लालू जी तय करेंगे न्यायालय क्या है। फिर वही बात आप बोलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। मैं पहले बोलता हूं वो सुन लीजिए। देखिए सीबीआई में जब से इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का कोई प्यारा आदमी को स्पेशल डायरेक्टर बनाया जाता, उसके खास कारण थे। और वो खास कारण क्या थे? जो अपने लोग थे उनको बचाना, और जो विपक्ष में आवाज उठा रहे थे जिनको पॉलिटिकली ये डिफीट नहीं कर पाते थे उनको परेशान कर रहे थे। न्यायालय क्या कर रहा था? एक जवाब नहीं सुनते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमिटी ने सीबीआई को डायरेक्टर बनाया जो बना, और उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने विरोध किया। तब आलोक वर्मा खराब थे, तब खराब थे। ये नहीं बताएंगे, इनको फैक्ट तक नहीं पता। इनको बिठा दीजिए। ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन आप प्लीज जल्दी से बात पूरी करिए। रामकृपाल जी के पास जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो हाँ जल्दी से बोलिए। हाँ मैं कहता हूं कि जो सीबीआई डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर जिसको बनाया गया, नहीं डायरेक्टर बताएंगे। देखिए डायरेक्टर ने जो एक्ट किया वो एफआईआर पे किया। एफआईआर में जिसके नाम थे, अस्थाना को छोड़कर सब लोग पुलिस गिरफ्त में है। अस्थाना क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि वो सरकार के तो उन पे कार्रवाई क्यों हो गई? कार्रवाई क्या हुई? स्पेशल डायरेक्टर दोनों पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हुई, जिसको इंटरोगेट करना चाहिए था, नहीं दिया जो मैंने पूछा। देवेंद्र कुमार पुलिस के गिरफ्तार में है, मनोज को गिरफ्तार में कर दिया गया, लेकिन जो जिस आदमी का एफआईआर में नाम है उसको आप नहीं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है। जिस विशेष सीबीआई डायरेक्टर को आपने बनाया विपक्षी को परेशान करने के लिए, विपक्ष तो सीबीआई का सम्मान करता है। आपने मेरे सवाल का उत्तर फिर भी नहीं दिया। आपने दिया ही नहीं उत्तर। आपने वो उत्तर दिया ही नहीं। रामकृपाल जी, नवल किशोर को आप सुन रहे हैं, आपने नवल किशोर को सुना, और आपकी शब्द मैं यहाँ पर दोहराऊंगी। यहाँ पर आपने कहा कि कम से कम इस मामले पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज शर्मसार कम से कम हम लोग को होना चाहिए, इसलिए कि सीबीआई जैसी संस्था में इस तरह की स्थिति आ गई है कि वो गर्त में जा रही है उसकी साख। तो ये क्या, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसे पीएम मोदी ने सीबीआई की सफाई के तौर पर एक शुरुआत भर की है, इस नजरिए से देखा जाना चाहिए इसे? प्रीति जी, अभी जो आपने कहा, देखिए मैंने पहले भी ये कहा था कि इस देश की जनता नाराज
कम दुखी ज्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि जिस संस्था पर दो मैंने शब्द कहे थे, एक सीबीआई और एक अदालत। जांच के लिए सीबीआई पर भरोसा और न्याय के लिए अदालत पे भरोसा। लेकिन इस जनता के इस भरोसे को वर्मा जी ने और स्थाना जी ने जिस तरह से इसको सार्वजनिक करके तोड़ा है, ऑलरेडी जनता दुखी थी। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई हैं, एक की तरफ ऐसा लग रहा है कि एनडीए, एक इन दोनों में से एक की तरफ एनडीए है और एक की तरफ यूपीए है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से इस पर बहस पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से वकालत कर रही हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, वो इसकी अदालत अल्टीमेटली फैसला अदालत करेगी। जांच एसआईटी ये करने के लिए बिठाई गई है, फैसला तो अदालत ही करेगी ना, वही देखा जाएगा। कम से कम तब तक इस संस्थाओं को आप लोग वोट की राजनीति में, अगर इस तमाम संस्थाओं को आप बुरा मत माने कोई भी, मैं किसी को ना तो बीजेपी का समर्थक हूं ना उसका समर्थक हूं, इतने सालों से जो भी सत्ता में रहा है उन्होंने संस्थाओं का राजनीतिकरण सबने करने की कोशिश की है। सबने अपने पक्ष में जो कह रहे थे, इसी देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था तोता है सीबीआई, ये फैक्ट है। कांग्रेस और ये भी सही है कि कानून मंत्री क्या हाजिरी देने गए थे। तो ये देखिए, कोई दामन, किसी का दामन धुला हुआ नहीं है। लेकिन मैं जो आप सवाल कह रहे हैं, देखिए रामकृपाल जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है और आपका बयान भी मैं सुन रही थी। आप उसमें ये बात मानते हुए दिख रहे थे कि ये सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई नहीं बल्कि ये सरकार की इंटरनल वॉर है। वो बयान क्या था और आप किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं इस बात का जिक्र करते हुए? रामकृपाल जी, अतुल अंजान जी से सवाल है। हाँ। मैंने बहुत बातें कही हैं इसके ऊपर और कहता रहूंगा। जो जो तथ्य मेरे पास हैं उन तथ्यों को मैंने आज से 5 दिन पहले ही उजागर किया था। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि सिर्फ मामला ये अस्थाना और वर्मा जी का नहीं है। आप कह रहे हैं सीबीआई की सफाई करने का अभियान प्रधानमंत्री ने किया। जब तमाम गुनाहगार लोगों को लाकर स्पेशल डायरेक्टर और तमाम पदों पर बैठा दिया तो गुनाह कहां से सफाई हो रही है? और मैं आपसे कहूं, 43 पेज का एक नोट है जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी का है, देश के नामी गिरामी पत्रकार अरुण शौरी जी का है और देश के प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण जी ने जो सीबीआई को दिया है उसको देखिए, उस पर शुरू कीजिए। और वो सारा रफेल से लेकर के और तमाम बड़े बड़े पदों पर जो जानकारी हुई थी महत्वपूर्ण मसलों में, उसमें खाने पीने का मामला है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जिस ज्वाइंट डायरेक्टर को आपने डायरेक्टर बना दिया उनके खिलाफ 11 मुकदमे हैं। उन्हीं सीबीआई के तमाम लोगों ने, बहुत निष्पक्ष डायरेक्टर्स ने किया है, फंसे हुए हैं। इसलिए मैं ज्यादा बहस न करके आप, और ये पूछ रहा हूं एक सवाल कि डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट का जज, और उसको निकालेगा भी वही, उसके स्थान पर नई नियुक्ति करेगा। हाँ। नई नियुक्ति गौरव भाटिया से आपके इस प्रश्न का उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर पवन खेड़ा को शामिल करना चाहती हूँ। पवन खेड़ा, सुप्रीम कोर्ट क्या, आखिरी बात, जी जल्दी से झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा मैडम सुन लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि देखिए, मैं झगड़े में आपके पड़ना नहीं चाहता। इतनी बात कह करके मैं आपसे मुक्ति ले रहा हूं। धन्यवाद। पवन खेड़ा, मैं आपको सर बने रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर इसी से संबंध में हमें आपसे सवाल जवाब करना है। बहरहाल पवन खेड़ा, क्या अब वक्त आ गया है, हम ना कांग्रेस की सरकार की बात करें ना बीजेपी की सरकार की बात करें, हम एक आम नागरिक के नजरिए से अगर इस सवाल को समझें, वो ये कि अब वक्त आ गया है कि सीबीआई में सफाई की जरूरत है और वो इस पैमाने पर है कि टॉप टू बॉटम क्लीनलीनेस होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत ज्यादा विश्वास खो देगी ये संस्था। प्रीति जी, अभी रामकृपाल जी बोले कि एनडीए एक तरफ, यूपीए एक तरफ। मैं उनको सिर्फ ये याद दिला दूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किसका साथ दिया है वो भी देख लें, और वो यूपीए में तो शायद कतई नहीं होंगे, वो मुझसे ज्यादा रामकृपाल जी समझते हैं। आज आलोक वर्मा जी की पिटीशन आपने देखी होगी प्रीति जी, उन्होंने भी यही कहा जो आप कह रही हैं कि टॉप से बॉटम सीबीआई को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। उन्होंने एक और बात कही कि सरकार के जो आला लोग हैं वो परेशान थे कुछ जांच जिस दिशा में जा रही थी उससे।
तो राम कृपाल जी, ये मैंने नहीं बोला, ये आलोक वर्मा जी की अपनी पिटीशन से मैंने कोट किया है। तो आप भले उनको बचाना चाहते हैं इस बीजेपी की सरकार को, आपका स्वागत है, आप बचाइए, लेकिन मेरे मुंह में अपने शब्द डाल के मत बचाइए। आप बार बार ये लाइन तो कह देते हैं मैं किसी की तरफ नहीं हूं, लेकिन बार बार हमको आप ताकीद करते हैं कि राजनीति मत करिए। अरे साहब, राजनीतिक पार्टी है, अगर ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे तो हमें लानत हम पर है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति करनी होगी और इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करेंगे। ये मुद्दे अगर राजनीतिक दल नहीं उठाएगा, मैंने दोनों यूपी एनडीए दोनों को कहा है। पहली बात तो ये बताइए कि आपने जब सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाया था, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ये बीजेपी ने नहीं कहा। आप बोले या तो मैं उनसे बात कर लूं या उनसे आपसे कर लूं। दूसरी बात सुनिए, क्योंकि आप माफ कीजिएगा, आपकी अपनी निष्पक्षता पे बहुत बड़ा चुप करा दीजिए। दूसरी बात सुनिए, बहुत बड़ा प्रश्न। दूसरी बात, कांग्रेस का तो चरित्र ही ये रहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हो उनको बराबर खत्म कर दो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत्म करने का प्रयास आपसे किया। एमएस गिल का नाम मैं याद दिला दूं, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आप एक पॉलिटिकल महाभियोग लाए और अब यहाँ सीबीआई पिंजरे का तोता आपने बनाया। अब जब पिटीशन आई है आलोक वर्मा की, तो सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला लंबित है तो आप इंतजार क्यों नहीं? या तो चिल्लाने इनको चुप करा लीजिए या पवन वर्मा की तरह कर लो। तीसरी बात, आप अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पढ़ेंगे, लालू प्रसाद यादव जेल में जाएंगे। तीसरी सबसे अहम बात है कि एक कंप्लेंट 24 अगस्त 2018 को सीवीसी के पास आई सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ। 11 सितंबर 2018 को नोटिस दिया गया कि आप जवाब दीजिए। उन्होंने चुप नहीं, पीटी जी देखिए, मैं एक बात बोलूं, इस तरह से आप इनको क्या, इनको प्रक्रिया पता है? आप बता दीजिए किस धारा में होता है, सुपरविजन किसके अंडर में, क्या जाहिलों से ऐसे बहस करेंगे? छोड़िए, आप या तो रेगुलेट कर, ये कोई तरीका है? नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट भाई, आप दोनों अगर इस तरह चिल्लाएंगे तो केवल तरीका यही है, इनको एक अक्षर नहीं पता होगा। आप दोनों के ऑडियो नहीं जा रहे। गौरव भाटिया प्लीज, यू कांट कंट्रोल द पैनलिस्ट। आप भी चुप रहिए। क्या पैनलिस्ट है ये? बताइए, कुछ इनको जानकारी, आप चुप बात करिए, बोलिए। मेरे समय में आपने पवन खेड़ा और ये मेरे समय में आपने क्यों, इनको क्या जानकारी है? लालू प्रसाद यादव पे जवाब दिया, नवल किशोर, आप दोनों हमारे गेस्ट हैं, आप दोनों को बोलने के लिए बुलाया गया, आप दोनों को बोलने के लिए बुलाया गया। प्लीज आप लोग अपनी अपनी टर्न पे बोलें, ठीक है? नवल किशोर, आपने प्रश्न किससे किया? रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, आप ठीक है, रिलैक्स, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, प्रीति जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद 20 सेकंड में पूरी कीजिए। आप भी मत बोलिएगा। 24 अगस्त को जो है कंप्लेंट आई सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ। 2 बार उनको मौका दिया गया। सीवीसी इज द सुपरिटेंडिंग बॉडी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सीवीसी ने रेकमेंड किया कि ये गलत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और इसीलिए कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से दोनों पे हुई। और मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं ब्लू आइड बॉय है, ब्लू आइड बॉय होता और अगर सरकार का हस्तक्षेप होता तो उसके खिलाफ एफआईआर कैसे हुई? पहली बात। दूसरी बात, कार्रवाई दोनों के खिलाफ। तो पहले कांग्रेस तय कर ले कि उनका स्टैंड क्या है। और आलोक वर्मा के अपॉइंटमेंट को अपोज तो कांग्रेस कर रही थी। 2017 में देखिए, खड़गे जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनके उन्होंने अपोज किया अपॉइंटमेंट को। आज आपको सीबीआई डायरेक्टर अच्छे लगने लगे। ऐसे ही आप बाकी संवैधानिक संस्थाओं के साथ करते हैं। 30 सेकंड हो गया गौरव भाटिया। रामकृपाल जी, पवन खेड़ा, मैं आपको आपकी टर्न पे जरूर बोलने का मौका दूंगी। रामकृपाल जी, 2 बातें जिसे नवल किशोर उठा रहे हैं, पवन खेड़ा उठा रहे हैं, वो एक साइड है, और गौरव भाटिया जिस बात को कह रहे हैं वो ये कि ब्लू आई बॉय होते तो कार्रवाई नहीं होती राकेश अस्थाना को लेकर, जो लगातार पवन खेड़ा और नवल किशोर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तथ्य तो ये भी है ना कि अगर आपको नियुक्ति का अधिकार नहीं है तो आपको कार्रवाई करने का अधिकार कैसे है? इन पर जरा रोशनी डालिए और दोनों ही यहाँ पर जो वर्सेस हो रखा है उसको बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, पवन जी शायद इसको कह रहे हैं, मैंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। मैं यूपीए एनडीए, मैंने दोनों को बराबर के लिए कहा है कि दोनों राजनीति कर रहे हैं और
ये जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खुद इस बात को कह रहा हूं कि अल्टीमेटली ये मामला अदालत में ही जाएगा, फैसला अदालत ही करेगी। अदालत के फैसले के पहले कोई फैसला, मैं दोनों पार्टियों से कह रहा हूं, मत आप लोग वकालत करते हुए लगता है कि जजमेंटल हो रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं। कांग्रेस जो है मोदी पर कह रही है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल इसने तोता बना के रखा हुआ था सीबीआई में भ्रष्टाचार शुरू से। हमने नहीं कहा, मुझे मालूम है, नहीं आप कहेंगे तो न्यूज दिखा दूंगा। मुझे मालूम है, कानून मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन किया। देखिए सीबीआई पर आरोप कोई आज से नहीं लग रहे हैं, शुरू से लग रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं तो क्या ये बात सत्य नहीं है कि कानून मंत्री उस वक्त थे, उन्होंने रिजाइन किया? मैं थोड़ी इसको डिफेंड कर रहा हूं। सीबीआई की जो रिपोर्ट थी वो दिखाई गई, जबकि नहीं दिखाई गई। मेरा सिर्फ एक लाइन निवेदन है कि कृपया, मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि सीबीआई जैसे संस्थाओं को लेकर के अगर आप लोग राजनीति करेंगे, सीबीआई और कोर्ट दोनों, इस देश में मैंने यही कहा था कि दो ही चीज है, जांच एजेंसी के नाम पे सीबीआई है और अदालत, न्याय के लिए अदालत। जनता का एक भरोसा है, ये ध्यान रखिए। राजनीति कीजिए, आरोप प्रत्यारोप कीजिए, लेकिन फैसला अल्टीमेटली इस देश में कौन गलत है कौन सही है वो न्यायालय ही करेगा। आप न्यायालय में ही जाइए, न्यायालय पर सारे तथ्य रखिए। अगर राफेल के चलते उनको हटाया गया है, आलोक जी हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति होनी चाहिए। देखिए हम तो केवल साधारण प्रश्न पूछ रहे हैं, सीबीआई में हमको 30 सेकंड में प्रश्न पूछे फिर उत्तर मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए हम अपनी समय पे अपना बोलना चाहते हैं, जब कोई इंटरवीन करता है तभी हम उस पर इंटरवीन करेंगे। मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं, फिर वही बोल दीजिएगा, ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है, अपने बारे में ठीक है। तो मैं केवल दो सवाल आपके सामने रखता हूं। सवाल क्या है, ये जो हमने एक्सपीरियंस किया पिछले 4 साल में, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है। आप कह के कुछ और आ रहे थे, कर आप कुछ कर रहे हैं। करने को आप कहते हैं कि सफाई अभियान, लेकिन सारी गंदगी तो आपने फैलाई है। पूरे देश में जो एक माहौल आपने बनाया है कि जो भी राजनीतिक विरोध करेगा उसको आप फंसाएंगे। यहां तक कि आईआरसीटीसी मामले में आपको ध्यान होगा कि लीगल विंग ने कहा कि कोई केस नहीं बनता है, आपने फिर भी केस किया उस पे और पूरी तरह से लोगों को परेशान किया उसमें फंसाकर। उसी तरह से आप जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको आप फंसाने का काम करें, नंबर 1। और इसमें जो विशेष डायरेक्टर है, विशेष निदेशक, जिसकी नियुक्ति तो आलोक वर्मा का भी आप ही ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया, दोनों का नियुक्ति आप ही के समय में हुआ है। तो हमारा उस पर कोई प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है जिसको आपने स्पेशल डायरेक्टर बनाया उसका इतना इस्तेमाल क्यों किया, और अपने राजनीति को बचाने के लिए जो गंदगी आप फैला रहे थे कि विपक्ष को परेशान और जितने भी स्कैमस्टर है, जितने भी एब्सकॉन्डर हैं, जितने भी फ्रॉडुलेंट लोग हैं, उनको बचाने का काम आपने किया। ये दोनों काम जो आपने किया है पिछले 4 साल में, आप थोड़े बोलेंगे आगे की नहीं। पिंजरे का सुन लीजिए, पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे 10 गुना उससे पार कर चुकी। मोदी ने सीबीआई की जो सफाई की उस पर कांग्रेस के सियासी इल्जाम सही है क्या? एसएमएस और ट्विटर पर बड़ी तादाद में हमें आपके उत्तर मिल रहे हैं। एसएमएस में भी हमें इस बात की ओर इशारा मिला कि कांग्रेस के सियासी इल्जाम सही नहीं है, और यही सवाल ट्विटर पर ही कमोबेश उसी प्रतिशत में हमें नजर आया जिसमें हमने एसएमएस के तौर पर पूछा था। बात हुई कि क्या सोच रखती है हमारे देश की जनता। विकास सिंह पूर्व एएसजी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। मैं उसी सवाल से शुरू करूंगी जिस सवाल को लेकर आलोक वर्मा कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सरकार के फैसले के खिलाफ। अब इस पूरे मामले की तस्वीर क्या बनती देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से जो छवि सीबीआई की है और जो इम्पोर्टेंट काम सीबीआई कर रहा है उसमें जिस तरह का जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वहां पे सीबीआई में लास्ट 2-3 महीनों में, और इधर खास करके 2-3 दिनों से तो बहुत ही इनके झगड़े ने बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल उथल पुथल कर दिया था। तो ऐसे स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत तो किसी इंडिविजुअल को बचाना। जहाँ तक आलोक वर्मा का सवाल है, आलोक वर्मा गए हैं, उनको वैसे हटाया नहीं गया है, उनको लीव पर जाने के लिए कहा गया, इसलिए टेक्निकली जो कानून का उल्लंघन है विथ रिगार्ड टू हिज टेन्योर वो हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस केस में इतना जरूर इंश्योर करना चाहिए कि जो भी केसेस रजिस्टर हुए हैं उसकी एक निष्पक्ष जांच जरूर की जाए, जिसमें कि ये ना हो कि आप इस फेरबदल से कोई अगर सीरियस केस किसी के खिलाफ भी अगर है उसको किसी तरह से उसको दबाने की कोशिश हो या उसको एक नजरअंदाज करने की कोशिश हो, ये नहीं होनी चाहिए। जहां तक रीइंस्टेट करने की बात है,
आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट अब इनको कुर्सी पे बैठाएगा, क्योंकि जो हाल बनी हुई थी सीबीआई में, उस हाल में ये सब एक्सपेक्ट करना कि सीबीआई अपना फेयर और इम्पार्शियल तरीके से अपना काम करेगा, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। तो इसलिए बहुत ही सही डिसीजन है, ये डिसीजन और पहले आना चाहिए था। इतना बुरा हाल सीबीआई का नहीं होता अगर ये डिसीजन कुछ दिन पहले आ गया होता। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम सुबुद्धि अब आई है, अब आकर के उन्होंने एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सद्बुद्धि आई है, दे रहा है, दुरुस्त है, डेंट जरूर किया है। विकास जी, जितना मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ, गौरव भाटिया, लेकिन इतना तो जरूर है ना, आपको इस बात को मानना होगा कि आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। हालांकि विकास जी ने कहा कि टेक्निकली वो गलत स्टैंड पर जा रहे हैं, जैसा कि विकास सिंह कह रहे हैं, लेकिन ये टकराव जो हो रहा है सीबीआई डायरेक्टर और सरकार के बीच, ये शर्मिंदगी का आभास तो करा ही रहा है। देखिए प्रीति जी, जो विकास सिंह जी ने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता है और सम्मानित साथी भी हैं मेरे, बिल्कुल सही कहा कि उनको हटाया नहीं गया है, उनको छुट्टी पे जाने के लिए कहा गया है। और अगर देरी की जाती तो सोचिए इस संस्था का कितना और नुकसान हो सकता था। जहां पे सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर आपस में गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहां पे सरकार को हस्तक्षेप करने का हक है। दूसरी बात, कितना झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। अपने ट्वीट में आज कहते हैं सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। राहुल गांधी को यह कैसे पता चल जाता है कि सीबीआई कार्यालय में क्या हो रहा है? और दूसरी बात, जो इनकी पिटीशन है आलोक वर्मा जी की, उसमें तो कहीं राफेल शब्द का नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या राजनीति है जो आप करना चाहते हैं? और राहुल, एक बात और कह दूं, अगर राहुल गांधी के पास कोई तथ्य है, चुनौती देता हूं कि जाए सर्वोच्च न्यायालय में अपने नाम से पिटीशन फाइल करे और कहे कि ये गड़बड़ी हुई है, वो नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे। बीच में देखिए, राहुल गांधी जाए या ना जाए वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप भी तो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, पवन जी ने तो इसलिए आपसे पूछ लिया। बिल्कुल एकदम सही है, और हम वहां पर खड़े हैं। लेकिन इस देश में जो 3 व्यक्ति हैं जो कि जानकारी भी रखते हैं, बीजेपी के साथ काम भी करते हैं और मोदी जैसे लोगों को जानते भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जरूर गए हैं। पीआईएल दाखिल किया है उन्होंने कि राफेल की गड़बड़ी हुई है और सीबीआई के पास वो गए हैं उस जांच के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते राहुल गांधी जाए या ना जाए। ने कोई आदेश कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने कोई गलत टिप्पणी करी है? जैसे टिप्पणी हुई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उसकी बात ही नहीं है, फैसला आने दीजिए, आप थोड़ी ना तय करेंगे, सीबीआई के पास इंतजार करिए। फिर वही बात है, फैसला नहीं आया, सीबीआई के पास वो तीनों भी गए थे। तो नहीं, अभी विकास जी ने कहा ना टेक्निकली गलत है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। विकास जी और गौरव जी बोल सकते हैं कि ये मैं मानता हूँ, ये बात ये मैं मानता हूँ, ये सही कह रहे, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। लेकिन वैसे ये तय करेंगे कि ये राफेल में घोटाला हुआ है, आपके आचरण गलत है और आपके कारण। अच्छा, ये आप तय करेंगे? अभी सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा था आलोक वर्मा जी की पिटीशन, वो आपके क्लोजिंग रिमार्क आपसे 20 सेकंड्स। देखिए, एक बात मैं बता दूं, इवन सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट इन द आई ऑफ लॉ। कानून का विद्यार्थी जो भी है वो जानता है सस्पेंशन भी पनिशमेंट नहीं है, सस्पेंशन भी नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। इसलिए किसी को छुट्टी पर भेज दिया गया है, उसको निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप ये कह ही नहीं सकते हैं। मेरा ये कहना यह है कि जो तथ्य हैं, तथ्यों पर नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आरोप जो है वर्डिक्ट नहीं हुआ करता है, आरोप नहीं हो सकता है, और जल्दबाजी में कोई भी बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम ऐसे नाजुक वक्त में सीबीआई जैसी संस्था को लेकर नहीं देने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत